दिल्ली में करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया उत्तराखंड निवास चर्चाओं में है। वजह है अधिकारियों की मनमानी। उत्तराखंड निवास को बनाने में जिस जनता की गाढ़ी कमाई लगाई गई, उसकी ही एंट्री बैन कर दी गई। मामला गरमाया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली में उत्तराखंड की जनता के पैसों से करोड़ों की लागत से उत्तराखंड निवास बनाया गया। उम्मीद थी कि राज्य की जनता दिल्ली में सस्ती दरों पर रहने की अच्छी व्यवस्था उठा पाएगी, लेकिन यहाँ पर भी अधिकारियों की मनमानी ही चली और इसमें एंट्री सिर्फ नेताओं और अधिकारियों को ही दी गई। यानी जनता के पैसों से बनाया गया भवन जनता के ही काम न आए, ऐसी व्यवस्था बना दी गई, मानो राज्य की आम जनता को दोयम दर्जे का समझ लिया गया हो। आपको पूरी कहानी बताएं, इससे पहले आप उत्तराखंड राज्य संपत्ति विभाग की ओर से जारी इस शासनादेश को गौर से देखिए, जिसमें उत्तराखंड के आम नागरिक का जिक्र कहीं भी नजर नहीं आ रहा। बात की गई है तो सिर्फ नेताओं और अधिकारियों को मिलने वाली सुविधाओं की। अब जरा इस भवन में ठहरने के शुल्क पर भी नजर डालिएगा, जिसकी शुरुआत ही 1000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हो रही है। और यही नहीं, ये जो स्क्रीन पर आप दरें देख रहे हैं ना, ये शुरुआत के 3 दिन के लिए ही मान्य होगी। 3 दिन के बाद 5 दिन के लिए दरें दोगुनी हो जाएगी और 5 दिन के बाद दरें 5 दोगुनी हो जाएगी। ये शासन के आदेश में साफ साफ लिखा गया है। दरअसल दिल्ली के चाणक्यपुरी में करीब 120 करोड़ रुपए की लागत से बना उत्तराखंड निवास, जिसके लोकार्पण पर सीएम धामी ने कहा था कि इस भवन के बनने से राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले प्रदेशवासियों को ठहरने की उचित सुविधा मिलेगी और उन्हें घर जैसा अनुभव मिलेगा। लेकिन अधिकारियों की मनमानी के चलते इस भवन में आम आदमी का ठहरना तो दूर, एंट्री तक बैन कर दी गई। उत्तराखंड राज्य संपत्ति विभाग की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार सचिव स्तर तक के अधिकारी ही दिल्ली के उत्तराखंड निवास में रुक सकेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अधिकारियों ने उत्तराखंड सदन को अपनी ऐशगाह बनाने की तैयारी कर ली थी? क्या संपत्ति विभाग का जिम्मा देख रहे आईएएस विनोद सुमन की मनमानी ने राज्य सरकार की किरकिरी करा दी? मामला मीडिया में आया तो आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही आगे आना पड़ा। सीएम धामी ने तत्काल शासनादेश में संशोधन करने के निर्देश दे दिए। अब सोचिए कि अगर सीएम धामी की नजर इस पर न पड़ती तो उत्तराखंड राज्य संपत्ति विभाग द्वारा जारी ये आदेश प्रदेश की जनता के साथ किसी धोखे से कम न होता, क्योंकि जनता के पैसों से ही जनता के लिए इस भवन को बनाया गया था, जिसके बनने के दौरान सीएम धामी ने भी जनता को कई ख्वाब दिखाए थे, लेकिन अधिकारियों की मनमानी ने सरकार की ही बदनामी करा दी। हालांकि अब इस आदेश पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी नाराजगी जताई है और इस आदेश को संशोधित करने के निर्देश दिए हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।